कोई लहंगा तुझे पसंद आ रहा है या कि कहीं और चले? तेरे पापा तब से बाहर खड़े हैं, कुछ देर में चिल्लाने लगेंगे बेटा। जिंदगी भर तो चिल्लाया है पापा ने, अब कितने दिन हूँ मैं यहाँ पर। अरे मैं वो नहीं कह रही बेटा, उन्हें भी काम होगा ना, शादी का घर है। इतनी हड़बड़ी में शादी की शॉपिंग नहीं होती मम्मी, एक बार तो शादी होती है, सोच समझ कर लहंगा लूंगी ना। इतने पैसे लगे हैं शादी में, अब दुल्हन ही अच्छी नहीं लगेगी तो क्या फ़ायदा। 20 मिनट और देखने के बाद प्रिया को एक लहंगा पसंद आता है। ये लहंगा कैसा है मम्मी, कितना सुंदर है ना, और कितना ब्राइट भी। तो पागल वागल हो गई क्या? कैसे काले एम्ब्रॉयडरी का लहंगा ले रही है? काला रंग लहंगे में तो हम खुद इस्तेमाल नहीं करते आंटी जी। हमारे धर्म में अब भी काला रंग कहाँ न्यूली मैरिड पहनती है मैम। पूजा पाठ में कहीं भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं होता। ये हरा रंग है, डार्क ग्रीन कलर पर लाइट जब भी पड़ती है ना तो वो काला सही दिखता है। देख लिया मम्मी, ये हरा रंग है, काला नहीं। अरे पर ये अंदर देखने से तो पता ही नहीं चलता ना, बाहर सूरज की रोशनी में देख कर आती हूँ। सुजाता लहंगे को बाहर लेकर जाती है और उसे समझ में आता है कि ये काला नहीं डार्क ग्रीन कलर है। पर माँ का मन है और बात बेटी की शादी की, तो इतनी जल्दी सुजाता कैसे मान जाती। भैया ये आप जान रहे हैं और मैं जान रही हूँ कि ये हरा रंग है, पर शादी तो रात की है। रात के अंधेरे में ये दिखने में काला ही लगेगा। अब मैं नहीं चाहती कि इस बात पर प्रिया के ससुराल वाले नाराज़ हो जाए। शादी ब्याह में ना ज़्यादातर रिश्तेदार सिर्फ नुक्स निकालने आते हैं, हम किसी को बोलने का मौका क्यों दे भाई। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से बेचारी की शादी तय हुई है, मैं ना कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। आप इसी लहंगे का कोई और कलर दिखा दीजिए भैया। मम्मी का कहना भी ठीक है, करण भी बता रहे थे कि उनकी मौसी ज़रा स्ट्रिक्ट है। लहंगा लेकर प्रिया अपनी माँ के साथ वापस घर लौट आती है, जहाँ उसकी बहन उसका सूटकेस पैक कर रही थी। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? काली सैंडल बैग में डालने की क्या ज़रूरत है? अरे मम्मी, वहाँ नंगे पैर घूमेगी क्या दी? सैंडल तो चाहिए होगी ना, और ब्लैक कलर की सैंडल सारे कपड़ों के साथ जाती है। कितनी बार बोला है मैंने तुम लोगों को कि ससुराल के सामान में काले रंग की चीज़ें नहीं जाती। ऊपर से ये पहला बैग है, तीनों का वही हाल है। शुरुआत में ही आप शगुन कर दे क्या हम? ये सीमा कहाँ है? मैं तो यही हूँ भाभी, रसोई में बिना नमक की नमकीन की तैयारी करवा रही थी। बेटी के ससुराल में जाने वाले खाने में नमक नहीं होता ना। तुझे जब सब पता ही है तो कहाँ चली गई थी तू? यहाँ ये लड़कियाँ प्रिया के ससुराल जाने वाले बैग में काले रंग की सैंडल डाल रही थी, पता? इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो तुम दोनों, पर इतनी भी अकल नहीं है। बैग में सिर्फ लाल पीले गुलाबी चटक रंग के कपड़े और चीज़ें ही जाएंगी। हमारे वक्त तो 1.25 साल तक लड़की काला और सफ़ेद रंग नहीं पहनती थी। अब कम से कम 1.25 महीने तो अवॉइड करेगी ना प्रिया। ये बाकी काले भूरे कपड़े बाद में जाएंगे। हाँ। डरती डराती सुजाता अपनी बेटी की शादी की तैयारी खत्म करती है। भगवान की दया से शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाती है और विदा होकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह एक सुशील बहू की तरह प्रिया लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है। लाल रंग की साड़ी पहनकर कमरे से निकलूंगी तो मम्मी जी पक्का इम्प्रेस हो जाएंगी, और जैसा मम्मी ने बताया था अभी कुछ दिन साड़ी पहनूंगी और वो भी चटक रंग की। लगना तो चाहिए कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। पर उसके बाद क्या करूँगी? पहली रसोई में क्या बनाऊँ? कुछ मीठा, पर मीठे में क्या? मम्मी को फ़ोन करती हूँ। प्रिया अपनी माँ को कॉल लगाती है। बिल्कुल ठीक किया बेटा कि तूने मुझे फ़ोन मिला लिया। तू ना गाजर का हलवा बना ले, मैंने सिखाया था ना। नहीं, गाजर का हलवा बनाने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और तू थक भी जाएगी। अगर पहले ही दिन तेरा चेहरा मुरझा गया ना तो ससुराल वालों पर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा तेरा। एक काम कर, खीर बना ले और उसमें ना ज़रा सा केसर डाल देना, तो खीर पूरी तरह सफ़ेद नहीं पड़ेगी। ठीक है मम्मी, समझ गई मैं। अपने कमरे से बाहर आकर प्रिया सबसे पहले झुककर अपने सास ससुर के पैर छूती है। आज पहली बार मैंने साड़ी पहनी है मम्मी जी, ठीक तो लग रही हूँ ना? ठीक क्या, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। इतनी अच्छी साड़ी तो तुम्हारी सास को भी पहनी नहीं आती। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? आखिरी बार कब पहनी थी साड़ी आपने? मुझे तो याद भी नहीं है। बात सिर्फ साड़ी पहनने ना पहनने की नहीं होती है सुरेश जी, रंग भी बहुत मैटर करता है। गोरे रंग पर इतने भड़कीले रंग की साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत थी प्रिया को? हाँ, पहन लिया है तो खोलने को तो कहूँगी नहीं मैं, जो है ठीक है। बेचारी प्रिया का मुंह उतर जाता है। अभी भी बात बिगड़ी नहीं है प्रिया, खीर बनाकर सभी को इम्प्रेस करते। खुद को हिम्मत देकर प्रिया अपने काम में लग जाती है और अपनी पहली रसोई में मीठा बनाकर अपने ससुराल वालों को सर्व करती है। माइंड ब्लोइंग बेबी, वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। सच्ची करण जी? वो क्या बताएगा, मैं कह रहा हूँ ना बहू, खीर बहुत अच्छी बनी है। इसमें अच्छा क्या लगा आप लोगों को पता नहीं,
इलायची के काले दाने तक नहीं दिख रहे। प्रिया को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद उसकी सास तो खुश ही नहीं हो रही थी। अरे मैं भूल गई, मम्मी ने सबके लिए ना गिफ्ट भेजे हैं। गिफ्ट मिलेगी तो मम्मी जी पक्का खुश हो जाएंगी। प्रिया अपने बैग से अपने ससुराल वालों के लिए लाए गिफ्ट निकालती है। मम्मी ने ये चांदी का सिक्का और ये सूट पीस भेजा है मम्मी जी आपके लिए। ये हर तरफ आज लाल झंडी लिए क्यों फिर रही हो तुम? ये चांदी के सिक्के का जो डब्बा है ना, इसे कस्टमाइज काले कलर का क्यों नहीं बनवाया बहू? काला ज्वेलरी बॉक्स, ये तो पहली बार सुना मम्मी जी। और शादी के बाद कुछ दिन काला कलर अवॉइड करते हैं ना। मम्मी का फेवरेट कलर ब्लैक है प्रिया, उसे सब कुछ काला ही पसंद आता है। वैसे मुझे ये शर्ट पैंट का कपड़ा बहुत पसंद आया, और चांदी के सिक्के के तो मैं लेन देन में इस्तेमाल कर लूँगा। थैंक यू बोल देना समदन जी को मेरा। प्रिया अपने ससुराल में सिर्फ अपनी सास, ससुर और पति के लिए गिफ्ट ही नहीं, बेडशीट, पर्दे, रसोई का सामान सब लाई थी। वहाँ से एक नया क्रॉकरी सेट निकाल कर वो किचन में रखती है। लाइट पिंक और ग्रीन कलर का क्रॉकरी सेट हमारी दीवारों के साथ भी अच्छा मैच हो रहा है। आज दोपहर में सभी को इसी क्रॉकरी सेट में खाना परोसूंगी। दोपहर में प्रिया बनाती है नान और दम आलू और नए क्रॉकरी सेट में सभी को खाना परोसती है। ये डाइनिंग सेट तो हमारे यहाँ का नहीं है बहू। जी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी पापा जी, तो सोचा किचन में निकाल दूँ। किचन वाला डाइनिंग सेट पुराना हो गया ना। फिर वही चीज़, किसी ने तुझे काले रंग का इस्तेमाल करने से मना किया है क्या? अरे बहू, ये क्रॉकरी सेट ब्लैक कलर का होता तो कितना प्यारा लगता। हमारी दीवारें तो डार्क पिंक है और क्रॉकरी सेट काला। डाइनिंग सेट तो दीवार के मैचिंग का अच्छा लगता है ना मम्मी जी। और उस हिसाब से हमारा डाइनिंग टेबल भी कोई लाइट कलर का था नहीं, तो मुझे लगा। तुझे जब सब अपने हिसाब से करना होता है तो मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछती क्यों? दुनिया में पहली सुहागन बनी हो क्या तुम? आंखों की पुतलियां भी काली है तुम्हारी, उन्हें भी हटा दो। मूड खराब हो गया, कसम से मुझे नहीं खाना। ये कहकर पम्मी खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। तेरी सास को ना सब कुछ अपनी पसंद का पसंद है बेटा, तू टेंशन ना ले। बस अब से जो करेगी ना पहले अपनी सास से पूछ लेना। रात को पूरा परिवार रेस्टोरेंट जाने का प्लान करता है और खुद अपनी पसंद के कपड़े ना पहनकर प्रिया अपनी सास से पूछती है, किस कलर के कपड़े पहन लूँ मम्मी जी, और क्या पहनूँ? ये हुई ना बात। काले कलर की जींस टॉप पहन ले बेटा, या फिर काले कलर का वन पीस। पर मैं अपने साथ काले कलर का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं आई हूँ मम्मी जी। तू नहीं लाई तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। शौक तो मेरे बड़े थे मॉडर्न कपड़े पहनने के, पर साइज़ ही XXL हो गया। छोटे साइज़ के कपड़े हैं मेरे पास, तुझे फिट हो जाएंगे। प्रिया अपनी सास के दिए हुए काले कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट जाती है और अपनी बहू को काले कपड़े में देखकर पम्मी बड़ी खुश हो जाती है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। एक काम कर तू प्रिया, कल अपने मायके जाकर अपने काले कपड़े वहाँ से ले आ, साथ में काली सैंडल, पर्स, जो भी काले रंग का है सब लेकर आ। और अगले दिन पम्मी अपनी पास से काले ड्रेस, काले चप्पल, काली बैग देकर अपनी बहू को तैयार करती है और वैसे कपड़ों में प्रिया जाती है अपने मायके, जहाँ पूरा मोहल्ला उसे बाहर निकलकर देखने लगता है। कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है आजकल की लड़कियाँ। शादी को महीना नहीं बीता और काले रंग की भूत बनकर आ गई। प्रिया जब तक अपनी सोसाइटी से अपने घर तक पहुंचती है, 10 लोग उसे उसके कपड़े के लिए टोक देते हैं। किसी की सास नई बहू को ऐसे काले कपड़े पहनने पर मजबूर करे, मैं नहीं मानती। कहीं तेरी सास तेरा अनिष्ट तो नहीं चाहती बेटा? अरे नहीं चाची जी, मम्मी जी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, जो करना है करो, लेकिन काले रंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। जब मैंने खीर बनाई तो वो खीर में काली इलायची के दाने ढूंढ रही थी। सोच सकती हैं आप ऐसा पागलपन। प्रिया के मायके वालों को तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है। 2-3 दिन अपने मायके में रहने के बाद प्रिया वापस अपने ससुराल आती है, जहाँ उसे देखते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने बालों को ये लाल कलर का क्यों करवा लिया प्रिया तुमने? काले कपड़े लाल बाल कितनी अजीब लग रही है तुम। कोई और रंग के कपड़े पहन लेने थे प्रिया। मम्मी जी ने बोला था काले कपड़े पहनकर वापस आना। अगर मैं कुछ और पहनती तो वो नाराज़ हो जाती ना। मुझे मन था अपने बालों को लाल रंग का रंगने का, पर अब ये कॉम्बो अजीब लग रहा है। अच्छा उदास मत हो, अच्छी लग रही है तुम। ये बताओ, ये कार अच्छी लग रही है ना? वाइट कलर की कार ले रहा हूँ मैं। ये सुनते ही पम्मी अपने कमरे से बाहर आती है और अपने बेटे को काले रंग की कार लेने को कहती है। अब प्रिया अपनी सास के इस काले रंग के ऑब्सेशन से परेशान हो चुकी थी। वो अपनी मम्मी जी को ठीक करने की ठान लेती है।
प्रिया जाती है मार्केट और काले रंग के बेडशीट, पिलो कवर और पर्दे लेकर आती है। देखिए मम्मी जी मैं क्या लाई, आपके फेवरेट कलर के पर्दे और पिलो कवर। पर्दे काले चल सकते हैं बेटा, पर चादर और पिलो कवर काले कलर के यूज़ कर लोगे ना तुम अपने कमरे में? मैं ये सब अपने कमरे के लिए नहीं लाई हूँ मम्मी जी, ये तो मैं आपके कमरे के लिए लाई हूँ। काला कलर आपका फेवरेट है, मेरा थोड़ी ना है। बहुत अच्छा किया प्रिया, मम्मी ज़रूर यूज़ करेंगी। अभी जाकर कमरे में बिछा दो मम्मी के। प्रिया अपनी सास के कमरे में काले पर्दे, काले चादर बिछा देती है। प्रिया यहीं नहीं रुकती। 2 दिन बाद आते हैं घर में पेंट करने वाले मजदूर। यहाँ नहीं भैया, वो सामने वाले कमरे में। पेंट करवा रही हो क्या बेटा? जी पापा जी, आपके कमरे में। काले रंग की दीवारें अच्छी लगेंगी ना? ये पम्मी के कारण मैं क्यों फंस जाता हूँ। अपनी सास को पिकनिक पर भेजकर उनके पीछे से प्रिया उनके कमरे में काला पेंट करवा देती है। रात को जब पम्मी वापस लौटती है, अच्छा बहू, नहीं जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, पर ऐसा क्या करवाया है तूने? बस 2 मिनट मम्मी जी, करण को रिबन लगाने दीजिए। पहले आप रिबन काटेंगी, फिर इस कलश को गिराएंगी, इसके बाद करेंगी अपने कमरे में प्रवेश। कितने सरप्राइज देगी बेटा मुझे तो। अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। सिर्फ मैं अकेले काले कपड़े क्यों पहनूं मम्मी जी? दिन तो काला आपका भी होना चाहिए। मेरा मतलब है, रिबन काटिए ना मम्मी जी। पम्मी काले कलर के रिबन को काटती है, उसके बाद कलश को पैर मारती है और कलश के अंदर से निकलते हैं काले दाने। हे भगवान, ये क्या है? आपको सफ़ेद पीले रंग अच्छे लगते नहीं ना, इसलिए बहू ने कलश में अनाज की जगह काली सरसों भर दी थी। पम्मी दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर फ्लोर को छोड़कर सब कुछ काला था, जिसे देखकर पम्मी के अंदर के ब्लैक कलर का प्यार लगभग आधा हो चुका था। काला रंग पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है बहू कि दीवार भी काले रंग की कर दो। पर अभी से कुछ भी बोलूँगी तो ये मुझ पर ही उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा बहू, पर अभी कुछ दिन पहले ही तो रंग करवाया था मैंने कमरे में, इतना ज़रूरी तो नहीं था, पर जो है ठीक है। काफ़ी मजबूत है मम्मी जी, तोड़ने के लिए अपना अस्त्र चलाना ही पड़ेगा। अगली सुबह प्रिया नाश्ते में बनाती है सैंडविच। कट गई सब्जियाँ, अब इस गाजर, खीरा, टमाटर को काला रंग देना होगा। प्रिया खाने के काले रंग में सब्जियों को डुबोकर काला कर देती है और बनाती है सैंडविच और सभी को परोसती है। आज बड़ी देर कर दी नाश्ता लगाने में प्रिया। अरे बहू, लगता है तूने पुरानी बासी सब्जियों की सैंडविच बना दी। हाय राम, पूरी काली पड़ गई ये सब्जी, कहीं इनमें से कीड़े ना निकल आए। जैसे मार्केट में काला गुलाब होता है, वैसे ही काली सब्जियां भी आती हैं मम्मी जी। ये मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको काला रंग जो पसंद है। इसकी खेती ना ब्लैक सोइल में ब्लैक वाटर से होती है, जिस कारण सब्जियां काली होती हैं। स्वाद से ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी महंगी सब्जी है। अच्छा किया बेटा तूने, अपनी सास को खुश रखने की जिम्मेदारी तो बहू की होती है। काली सब्जियाँ, अब ये भी हो जाएगा, ये तो पम्मी ने सोचा नहीं था। वो किसी तरह इन सब्जियों को निगलती है, पर अभी दोपहर बाकी था। अब काली हुई ये सब्जियाँ, तो क्यों ना दाल भी हो जाए काली। प्रिया 5 वैरायटी के अलग अलग दाल बनाती है। मसूर, उड़द, चना, अरहर और मूंग, काले बीन्स, काले मटर और राजमा भी। इतना सामान काफ़ी होगा मम्मी जी के मन से इस काले रंग के प्यार को हटाने के लिए। और आज तो मैं नई क्रॉकरी भी ले आई हूँ, काले बर्तनों में काला खाना। देखती हूँ मम्मी जी को कैसा लगता है। प्रिया बनाती है काले मटर की सब्ज़ी, तूर की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, राजमा, दाल मिक्स और पता नहीं क्या क्या, और सभी दाल में खाने के काले रंग के पानी का छौंक लगा देती हैं, जिससे सारी दाल सिर्फ काली दिख रही थी। क्या छौंक लगा रही हो बहू, आज तो रसोई से अलग ही खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। हाँ पापा, आज प्रिया 5 तरह की दाल और छोले चावल और पता नहीं क्या क्या बना रही है। बना नहीं रही हूँ, बन चुकी है। आप सब टेबल पर आ जाइए। प्रिया लगाती है टेबल पर काले बर्तनों में 5 तरह के काले दाल की वैरायटी, ब्राउन राइस काले छोले के साथ, जिसे देखकर पम्मी के तो पसीने छूट जाते हैं। मेरी आंखों को अंधा करके मानोगी क्या बहू? पहले रोशनी चालू करिए। क्या है ऐसे भूरे रंग के चावल और ये काले काले दाल? कौन से 5 वैरायटी के दाल है, कैसे पता चलेगा? ऐसा लग रहा है तूने काले रंग के पानी को सारी कटोरियों में भर दिया है। बर्तन भी काले और ये पानी भी। कोई पिए तो क्या पिए और कैसे पिए? पम्मी कंप्लेंट कर रही थी और सुरेश और करण तो खाना खाना भी शुरू कर देते हैं। वाह वाह वाह, सारी वैरायटी की दाल बना दी तूने, मान गए बेटा जी। इस काले रंग में कौन सी वैरायटी दिख रही है आपको? दाल का अपना रंग होता है। राजमा थोड़ी डार्क होती है, पीली दाल पीली होती है, कोई दाल ज़रा नारंगी रंग की होती है। हर दाल का खुद का रंग होता है, खुद का फ्लेवर होता है।
अब सबको एक ही रंग का कर देना भी सही नहीं है। हमें तो इन चीज़ों से मतलब नहीं है मम्मी। वैसे भी शुरू से काला रंग पसंद है, काला रंग पसंद है करके आपने हमारे पास वैरायटी कहाँ छोड़ी थी। गाड़ी हो या कपड़े, कुछ भी हो, मेरे पास ब्लैक ही है, क्योंकि आपको ब्लैक पसंद है। हमें तो अपनी चॉइस रखने के राइट्स कभी दिए ही नहीं आपने। तो अब खाना भी काले रंग का मिल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अपने बच्चों की बात सुनकर पम्मी समझ जाती है कि अपनी पसंद किसी पर थोपना कितना गलत होता है, और पूरी दुनिया एक ही रंग की हो जाए तो रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ गई बहू कि ये सब तो क्या कर रही है और क्यों भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। कितने रंग भरे हैं इसमें, और मैं अपने एक रंग में ही सब चीज़ों को बदलना चाह रही थी। यहाँ तक कि तेरे लाल बाल भी मैंने काले करवा दिए। कितना मन था करण को सफ़ेद गाड़ी लेने का, लेकिन मैंने काली लेने को कह दिया। पर अब से नहीं, बहुत हो गया। काली दाल और सब्जियां खाकर पम्मी को समझ में आ जाता है कि वो कहाँ गलत थी, और इस दिन के बाद उसका ये काले रंग का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है।